ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। कल हम लोगों ने तीसरा अभ्यास पढ़ा, उसमें शब्दकोश और जो वर्णमाला और उसी के साथ साथ एक नियम भी आया था हमारा। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो सुन भी लेते हैं आपसे, आपने याद किया है या नहीं। तो तीसरे अभ्यास में जो शब्दकोश आया है उसका आप बताइए अर्थ। लता के लिए क्या शब्द आया है? लता के लिए क्या आया है? लता। अच्छा जी। और लड़की के लिए क्या आया है? नहीं, संस्कृत में बालिका। बालिका मतलब लड़की। सभी को समझ में आ गया था ये वैसे? अच्छा जी। तो रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रूप सभी को स्मरण हो गए। क्या बनता है? रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः। तो प्रथमा और द्वितीय में इस प्रकार से रूप बनते हैं। और इसमें आया था कि कुछ जो धातुएं इसमें आई हैं, जैसे गम धातु है, घ्रा धातु है, इसको जिग्रादेश हो जाते हैं, दृश्य को पश्चादेश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ धातुएं थी जो मूल अवस्था में कुछ और है, लेकिन जब उनके रूप चलते हैं तो कुछ और हो जाती हैं। तो ये भी आपको याद करना है। वर्णमाला हमने पढ़ ही ली थी। और एक इसमें नियम आया था अचहीनम परेण संयोज्यम, कि जो भी हलंत व्यंजन में अर्थात म जो होता है हलंत, वो आगे वाले अच अर्थात स्वर के साथ में जुड़ जाता है, मिल जाता है। और ये नियम कैसा था? ऐच्छिक, अर्थात आप इसको लगा भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है ना? इसको आप कर भी सकते हैं और नहीं भी। आगे इसी में उदाहरण वाक्य दिए हुए हैं ऊपर, उसी के सामने वाले पृष्ठ पे, तीसरे ही अभ्यास में। इसमें जैसे उदाहरण वाक्य उन्होंने दिया है, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। तो मैं के लिए क्या आती है संस्कृत? अहम। और पढ़ता हूँ पठामि। क्यों? क्योंकि उत्तम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही लगेगी। ठीक है? तो जैसे इन्होंने दिया है अहम पठामि। दूसरा वाक्य है हम दोनों पढ़ते हैं। तो हम दोनों के लिए आवाम। और आगे द्विवचन में क्रिया लगाए तो पठावह। ठीक है? आवाम पठावह। तीसरा वाक्य है हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब के लिए वयम। आगे पठामह। ठीक है? तो इस प्रकार से, क्योंकि आपको याद रखना है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होगी। ये यदि नियम आपको याद रहेंगे तब आप वाक्य अच्छे से बना सकते हो। चौथा वाक्य दिया हुआ है अहम विद्याम पठामि। हिंदी कीजिए इसकी। अहम मतलब मैं, विद्याम मतलब विद्या को, पठामि मतलब पढ़ता हूँ। तो मैं विद्या को पढ़ता हूँ। आगे पांचवा वाक्य है आवाम क्रीडाम पश्यावह। आवाम मतलब हम दोनों। क्या है? क्रीडाम अर्थात क्रीड़ा किसके लिए आया था? खेल के लिए। तो मैं खेल को पश्यावह। दृश्य धातु कौन से अर्थ में है? दृश्य मतलब देखना। उसके रूप कैसे चलते हैं? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो आवाम क्रीडाम पश्यावह। हम दोनों खेल को देखते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद छठा वाक्य है वयम पाठशालाम गच्छामः। वयम मतलब हम सब, पाठशाला मतलब पाठशाला को, गच्छामः मतलब जाते हैं। ठीक है?
हम सब पाठशाला जाते हैं। आगे 7वां वाक्य दिया है, अहम अत्र आगच्छामि। अहम मतलब मैं, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छामि मतलब गच्छामि का क्या था, जाता हूँ, आ लगा दिया आगे तो आता हूँ, उसी का उल्टा। तो आगच्छामि मतलब आता हूँ, तो मैं यहाँ आता हूँ। उसी प्रकार 8वां वाक्य दिया है, वयमत्र तिष्ठामः। क्या है, अब यहाँ पे कौन सा नियम लगा है, वयमत्र में कौन सा नियम लगा है? नियम नंबर 5 इसी अभ्यास में जो आया है, अचहीनम परेणा संयोज्यम। क्योंकि वयम में भी म आधा है ना लास्ट में, और उधर है अत्र। अत्र में जो अ है वो किस में आ गया, स्वर में, तो वो जो म है वो आगे वाले स्वर से मिल जाता है। यही था ना नियम। तो एक बार मिल गया तो क्या बन गया, वयमत्र, है ना। म में अ जुड़ गया, या कह लो म जो है अ में जुड़ गया। तो वयमत्र तिष्ठामः, हम यहाँ बैठते हैं। ठीक है। आगे है 9वां वाक्य, अहम जलम पिबामी। अहम मैं, जलम जल, पिबामी पीता हूँ, मैं जल पीता हूँ। आगे 10वां वाक्य दिया है, अहम पुष्पम जिघ्रामि। मैं फूल, जिग्र मूल धातु क्या है, घ्रा, घ्रा धातु का क्या बनता है, जिग्र। तो मैं फूल सूंघता हूँ। ठीक है। इसी प्रकार से 11वां वाक्य दिया है, वयम अत्र सीदामः। यहाँ भी वयम अत्र में वही अचहीनम परेणा संयोज्यम। तो वयम मतलब हम सब, अत्र मतलब यहाँ, सीदामः मतलब बैठते हैं या बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। आगे 12वां वाक्य है, बालिका कुतः आगच्छति। बालिका मतलब बालिका या कन्या या लड़की, कुछ भी कह सकते हैं। कुतः मतलब कहाँ से, आगच्छति मतलब आती है, बालिका कहाँ से आती है। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से ये उदाहरण वाक्य हैं, इनको देख करके ही आप समझ जाओगे कि जो नीचे संस्कृत बनाओ जो खंड है, ये आपको जो 17 वाक्य इसमें दिए हैं हिंदी में, उनकी जब आप संस्कृत बनाओगे तो ऊपर एक बार इनको फिर से पढ़ लेना, रिपीट कर लेना। ठीक है। अभी यहाँ पे बनवा के दिखा देता हूँ इनको, वैसे कल आप लोग करके लेके आ जाना। ठीक है। जैसे पहला वाक्य दिया है, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं के लिए अहम पढ़ता हूँ, पठामी, अहम पठामी। दूसरा वाक्य है, मैं पाठशाला जाता हूँ, तो अहम पाठशालाम गच्छामि, जाता हूँ, गच्छामि। ठीक है। और पाठशाला की संस्कृत क्या है, पाठशाला। अच्छा, कौन सी विभक्ति लगेगी, जहाँ जाया जाता है। कर्म में कौन सी होती है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। कौन सी, कहा था ना सबसे पहले अभ्यास में आया था ये नियम, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया। तो पाठशालाम। ठीक है। अहम पाठशालाम गच्छामि। तीसरा वाक्य है, मैं खेल देखता हूँ, अहम क्रीडाम पश्यामि। चौथा वाक्य है, मैं फूल सूंघता हूँ, अहम पुष्पम जिघ्रामि। इसी प्रकार से मैं वहाँ से आता हूँ, अहम ततः, ततः क्या है, ततः आगच्छामि। ठीक है। आगे छठा वाक्य है, मैं यहाँ बैठता हूँ, तो अहम अत्र सीदामि या फिर तिष्ठामि। ठीक है। क्योंकि सद मतलब भी बैठना होता है और स्था मतलब भी बैठना, दो धातु आ गई है बैठने अर्थ में, तो दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। या तो सीदामि या फिर तिष्ठामि। इसी प्रकार से आगे है, मैं लता देखता हूँ। 7वां वाक्य, मैं लता देखता हूँ, अहम लताम पश्यामि। आगे 8वां वाक्य है, मैं जल पीता हूँ, तो अहम जलम पिबामी।
ये याद रखना है कि जो जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष की क्रिया भी लगेगी, इसको ध्यान में रखना और वाक्य बनाना। आगे है 9वां वाक्य, मैं सत्य बोलता हूँ, तो अहम सत्यम वदामि। आगे है ख वर्ग में आपको दिए हैं 10वां वाक्य, हम दोनों कहाँ से आते हैं। ठीक है, क्या है वाक्य, हम दोनों कहाँ से आते हैं। हम दोनों के लिए आवाम, कहाँ से, कुतः, और द्विवचन का कर्ता है तो क्रिया भी द्विवचन की, तो आगच्छावः, आगच्छावः। ठीक है, आगे 11वां वाक्य है, हम दोनों वहाँ से आते हैं, तो आवाम ततः आगच्छावः। क्या है, आगच्छावः। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, जिस भी पुरुष और वचन का कर्ता उसी पुरुष और वचन की क्रिया। तो आवाम ततः आगच्छावः। उसके बाद 12वां वाक्य है, हम दोनों जल पीते हैं, तो आवाम जलम पिबावः, पिबावः। ठीक है, 13वां वाक्य है, हम दोनों राजा को देखते हैं, हम दोनों आवाम नृपम, और देखते हैं के लिए पश्यावः, दृश्य धातु आई है ना। ठीक है, आगे ग वर्ग में दे रहे हैं, हम सब विद्या पढ़ते हैं, हम सब के लिए वयम विद्याम पठामः। आगे 15वां वाक्य, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं, वयम ईश्वरम नमामः। क्या है, नमामः। आगे 16वां वाक्य है, हम सब फूल सूंघते हैं, वयम पुष्पम जिघ्रामः। लास्ट वाला वाक्य है 17वां, हम सब बालिका की रक्षा करते हैं, तो वयम बालिकाम रक्षामः। ठीक है, इस प्रकार से ये 17 वाक्य हैं, इनको आपको कल नोटबुक में करके लेके आना है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को कुछ पूछना हो इस अभ्यास में तो वो पूछ सकता है। ठीक है, बाकी ये जो पहले वाला पेज होता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको जो है आपको स्मरण करना है और तब आपको वाक्य बनाने हैं। ये आपको याद करना ही है, तब जा कर के आपको संस्कृत आएगी इसमें, क्योंकि शब्दकोश भी है, कुछ नियम भी है, वाक्य कैसे बनाने हैं, वर्णमाला दी हुई है, ये भी याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन से ह्रस्व है, कौन से दीर्घ है, कौन से मिश्रित है, अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम।